इवन वसई ए टू जेड अरूज को सारी की सारी कहानी बता देती है। अब अरूज उस पॉइंट पे उस जगह पर पहुंच जाती है जिस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अरूज दिन रात मेहनत कर रही थी। अगर अरूज ये सबूत लेकर महरीन के पास जाती और उसके सामने रख देती तो क्या महरीन अरूज की बातों में आ जाएगी और अरूज को अपनी बेटी तस्लीम कर लेगी। नेक्स्ट एपिसोड किसी किसी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अगर ये सब कुछ शहसा वालों को पता चलता है तो शहसा वाले कैसे अरूज को बहकाने की कोशिश करेंगे। अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और कुछ फाइल्स को वो चेक कर रहा होता है। एक फाइल्स उसके सामने आती है, उस फाइल के ऊपर अरीज का नाम लिखा होता है और वही फाइल एक मिल के नाम होती है। मतलब इसका जो वालिद होता है वो एक मिल बनवाना चाहता है अरीज के नाम पे। अरीज का नाम सुनता है सुलेमान तो वो बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि सुलेमान को अरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो बड़ा हैरान और परेशान होता है और उसके जहन के अंदर अजीब तरह की बातें चल रही हैं कि भाई मेरे अबू जान इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे रहे थे, मिल अरीज के नाम कैसे करवा रहे थे। अदरीस को अपने पास बुलाता है और उसके साथ डिस्कस करता है और कहता है कि भाई अबू जान कहाँ मिल बनवाना चाहते थे। अदरीस खुलकर सारी जो बात है वो बता देता है सुलेमान को। उससे कहते हैं कि भाई वकार महरूम जो है वो एक मिल बनवाना चाहते थे। बात सुनता है तो वो अदरीस को कहते हैं कि चलो अबू जान की ये ख्वाहिश थी तो हम मिल उसी जगह पर बनवाएंगे, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि ये मिल तो बन जाएगी लेकिन ये मिल अरीज के नाम बनना चाहती है। इस फाइल के अंदर तो ये सारी डिटेल अरीज के नाम लिखी हुई है। ये लड़की कौन है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जब ये बातें अदरीस सुनता है तो हो जाता है बड़ा परेशान क्योंकि इन्होंने सुलेमान के साथ ऐसी कोई भी डिस्कस नहीं की थी। जहाँ पर हो सकता है कि अदरीस किसी तरीके से सुलेमान को झूठ बोलने की कोशिश करे, उससे कहे कि भाई हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे कोई लड़की हो सकती है जिस पर तुम्हारे वालिद को तरस आयो, कोई इसी तरीके से इसे टोपी पहनाने की कोशिश करेगा और सुलेमान जो है उसकी बात मान जाएगा। सुलेमान तो है भी पागल, कोई भी बात अदरीस कहते हैं तो इसकी बातों में आ जाता है। अरूज जिस हिसाब से चल रही है ऐसा तो वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना शुरू हो चुकी है। वसई को ब्लैकमेल करती है, लास्ट में तो पर वसई को पैसों की जो है वो लालच देगी, उसको डराने की कोशिश करेगी तो वसई जो है वो अरूज की बातों में आ जाती है और उसे एक साइड पे लेकर जाकर सारी की सारी जो कहानी है वो बता देती। अरूज पहला सवाल ये करती है मुझे ये बताओ कि ये बच्ची कौन है और ये कहाँ से है और इस वक्त ये बच्ची कहाँ पे मौजूद है। वसई ये बातें सुनती तो वो सारी की सारी कहानी बता देती। बच्ची का नाम जो है वो अरीज है और ये बड़े साहब की बेटी है, महरीन की बेटी है। ये अल्फाज जब अरूज सुनती है तो हो जाती है बड़ी परेशान। तो वहाँ पर वसई सारी कहानी बताते हैं कि बड़े साहब इस बच्ची के नाम मिल लगवाना चाहते थे, इस बच्ची का नाम अरीज था और इन्हें जो है सोने का जेवर भी बनवा कर दिया था जो इसके पास मौजूद था। तो रोज कहती कि चलो ठीक है लेकिन अभी इस वक्त ये अरीज कहाँ चली गई। तो वसई रोना शुरू कर देती है और रो कर बताती है सारी कहानी कि भाई ये लोग जा रहे थे मिल की जगह पर जहाँ पर ये मिल बनवाना चाहते थे, लेकिन इनका जो है वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद बड़े साहब की डेथ हो गई थी और उसके बाद महरीन का जो है वो जहनी तवाज़ुन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था, मेंटल हो चुकी थी और उसके बाद उस बच्ची का जो है वो कुछ भी नहीं पता चला। ये सारी बातें जब अरूज सुनती है तो अरूज हो जाती है बड़ी परेशान कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा राज हमसे छुपाया जा रहा है। सारी चीज़ें जिस हिसाब से वसई जो है वो बताती है तो अरूज के अंदर जो बातें चल रही होती हैं, जैसे अरूज के वालिदैन ने जो अरूज को बातें बताई हैं वो जो दोनों बातें होती हैं एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। इसी बात पे अरूज के दिमाग के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाती हैं। वसई यहाँ से चली जाती है। अब अरूज हो जाती है बड़ी परेशान, वो अपने ख्यालों में रहना शुरू कर देती है। उसके जहन के अंदर सवाल पे सवाल आते जा रहे होते हैं कि भाई आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया, वो बच्ची कैसे गुम हो गई, इनसे कैसे दूर चली गई। शहज़ादा बड़ी खुश हो रही होती है और वो अदरीस को कहती है कि भाई देखा ना अब सुलेमान जो है वो ऐसा इस पूरे बिजनेस का मालिक बन चुका है, हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। अगर हम महरीन को सुलेमान ना देते तो हमारे पास ऐसा कुछ भी ना आता। लेकिन अदरीस हो जाता है बड़ा परेशान जिस हिसाब से सुलेमान ने अदरीस के सामने सवाल किए थे कि भाई ये अरीज कौन है और वहाँ पर अदरीस ने सिर्फ झूठ तो बोल दिया है। जैसे ही शहज़ादा को ये सब कुछ बताएगा तो शहज़ादा के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी और उसे समझ नहीं आएगी कि भाई अब क्या किया जाए। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही है। जैसे जैसे हर एपिसोड में इंटरेस्ट आप लोगों को दिखाया जा रहा है। अब अरूज अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। अरूज जो सारी बातें सोचती है, जैसे वसई उसे बताती है कि भाई एक सोने का जेवर मिला था जिसके ऊपर नाम अरीज लिखा हुआ था, वो गुम हो गया था। बच्ची जो है वो गुम हो गई थी तो वो अपने वालिदैन की भी बातें अपने जहन के अंदर जो वो घुमाती है तो एक नतीजे पे पहुंचती है। जिस दिन वकार अंकल का एक्सीडेंट हुआ था तो उसी दिन मैं भी गुम हुई थी और वहां पर मेरे
मेरे वालिदैन ने उसी दिन मुझे उठाया था। उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर की थी और दोनों जो वो हादसे हैं एक ही जगह पर हुए थे और दोनों की डेट सेम ही है। तो इसके पीछे आखिरकार रीज़न क्या है, इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है। सवाल जब अरूज सोचती है तो उसके बाद अरूज के दिमाग के अंदर बहुत सारी जो बातें हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। लगता है कि यही जो बात है इसे अपने वालिदैन के साथ शेयर कर दे कि भाई लाकट ही एक है जो मुझे वालिदैन ने लाकट दिया था या जो चेन दी थी उसके ऊपर भी अरीज लिखा हुआ है और जैसे वसई मुझे बता रही है तो चेन के ऊपर भी अरीज लिखा हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो जहाँ पर अरूज खोज लगाने की कोशिश करेगी और एक नतीजे पे पहुंच जाएगी कि भाई वही मैं हूँ जो महरीन मुझसे नफरत करती है। अब ये जाएगी लाजमी तौर पर महरीन के पास और हो सकता है कि महरीन के सामने सबूत रखने की कोशिश करे, उससे बताए कि भाई मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे जो तस्लीम कर लें। लेकिन महरीन इतनी नफरत करती है कि किसी भी सूरत में ये अरूज को तस्लीम नहीं करेगी। उससे कहेगी कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सिर्फ और सिर्फ सलमान बेटा, कभी भी तुम मेरी बेटी नहीं बन सकती। मतलब कि इसके साथ पहले भी नफरत करती है और जिस हिसाब से अब अरूज इसके पास रहेगी तो ये समझेगी कि भाई ये मेरे नीचे लगना चाहती है, इसे मेरी जायदाद को जब्त करना चाहती है। उसके जहन के अंदर इस तरह के सवालात आएंगे तो लाजमी तौर पर ये अरूज के साथ और भी ज़्यादा नफरत करेगी। लेकिन अरूज को चाहिए कि जैसे इसने सलमान के साथ बात शेयर की है ना, सलमान इसकी सपोर्ट की, तो अब अरूज को चाहिए कि अब अरूज सलमान के साथ मजीद बात शेयर करे और उसे सब कुछ बताए। सलमान के दिमाग के अंदर भी बातें तो चलना शुरू हो चुकी हैं, उसे भी इस बात का पता लगना शुरू हो चुका है कि भाई हमारे घर के अंदर कोई अरीज नाम की लड़की थी, अरीज नाम की कोई बच्ची थी जिसका अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो जैसे अरूज इसके साथ डिस्कस करेगी ना तो ये दोनों मिलकर फिर खोज लगाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि ये फिर किसी नतीजे तक पहुंच जाए। जैसे किसी नतीजे तक पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है वो शहज़ा के सारे ख्वाब जो होंगे वो अधूरे रहना शुरू हो जाएंगे। शहज़ा के दिमाग के अंदर जो बातें चाह रही हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन शहज़ा को एंड पे जाकर खुशखबरी मिलेगी, दोनों बच्चा और बच्ची सलमान और अरूज इसी घर में आ चुके हैं, तो हर चीज़ इन दोनों के पास रहना शुरू हो जाएगी। महरीन की जो जायदाद होगी वो अरीज के नाम चली जाएगी। अरीज जो वो सलमान को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। जिस हिसाब से सलमान ने इसके साथ मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है, सपोर्ट किया है, तो अरीज कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। हाँ, शहज़ा वालों को थोड़ी बहुत जो वो सज़ा मिल सकती है जिस हिसाब से इन्होंने ज्यादती की है, एक महरीन के साथ एक छोटी बच्ची को गुनवाया है, तो लास्ट में तो पर इनको कुछ ना कुछ सज़ा जरूर मिलेगी। अरूज तो पहले जाएगी अपने वालिदैन के साथ, ये लास्ट में तो बस सारी बातें शेयर करेगी, उन्हें सब कुछ बताएगी कि भाई उस घर के अंदर भी ये कहानी चल रही है, एक बच्ची उनसे गुम हुई थी। हिसाब से निशानियां बता रहे हैं कि भाई उनके हाथ में एक चेन थी जो बच्ची गुम हुई थी और उस चेन के ऊपर भी अरीज नाम लिखा हुआ था और आपको जो चेन मिली है उस चेन के ऊपर भी अरीज लिखा हुआ है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है, तो फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ असरात मिले। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर अरूज के सामने ये सारे के सारे सबूत आ जाते हैं, उसके हत्थे सबूत लग जाते हैं और ये जाती है महरीन के पास और जाकर ये सारी बात शेयर करती है, तो क्या महरीन इसकी बात मान पाएगी, क्या इसकी बातों में आ जाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।